दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी पग फेरा। कहीं से धीमी सी आवाज आ रही थी। अभी भी सुरभि पर ट्रैंक्विलाइजर का असर शायद बाकी था, तभी हल्की बेसुधी थी, लेकिन वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे प्यासी जमीन को कोई झरना सहला रहा हो। कोई था जिसकी उंगलियां उसके बालों को धीरे धीरे सुलझा रही थीं, जिसे उसके जागने का इंतजार था, जिसकी सांसों की गर्माहट उसे अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी, जो हौले से उसके कानों में उसका नाम पुकार रहा था। सुरभि। वो पहचानना चाहती थी, उठकर इस आवाज को गले लगाना चाहती थी, पर मन में जरूर अंदर तक गड़ी कोई फांस थी जो मुकाम तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। एक बार फिर चिंता भरी वही सरगोशी उसको सुनाई दी। सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? कितनी राहत थी इन शब्दों में, कितना सुकून था इन बाहों में। कौन था ये? दिमाग अभी भी ये नहीं जानना चाहता था। काश वो अभी भी नन्ही बच्ची होती और ये पापा होते, पर नहीं। पापा तो हमेशा के लिए उसको छोड़ के जा चुके थे। तो क्या ये मम्मी थी? मम्मी का ख्याल आते ही एक झटके से वो उठकर बैठ गई। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उनका ख्याल नींद में भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। क्या हुआ सुरभि? और अब इस आवाज को वो बिना देखे ही पहचान गई। एक हाथ उसकी पीठ पर टिकाकर उसे सहारा देते और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके बालों को चेहरे से हटाता ये समर ही तो था, उसका पति, उसका लगभग हफ्ते भर पुराना जीवन साथी। और वो दिन सुरभि पर इतने भारी पड़ गए थे कि दवाओं का सहारा लेना पड़ा था। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन अपने जख्मों के भरने तक वो बेचारे समर को परेशान नहीं देख सकती थी। उसने हौले से समर का हाथ पकड़ा और काफी कोशिश करके हल्का सा मुस्कुरा दी। समर की पकड़ सख्त हो गई। अब बेहतर हूं, सच्ची, उसने कहा तो समर के माथे की लकीरें कुछ कम हो गईं। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों से छिटकी कुछ धूप सुरभि की आंखों में ठहरे अंधेरे को रोशन कर गई। फिर यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। उसका नया घर अच्छा लगा, पर पुराना घर मन में कौंध गया। तभी समर को याद आया, सुरु, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान थी। तुम उनसे बात कर लेना प्लीज। सुरभि अचानक लड़खड़ा गई। मम्मी के जिक्र से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुरभि चुपचाप सोफे पर बैठ गई। कभी कभी ऐसे ही सिर्फ दूसरों की बात मान के उनके हिसाब से जीना ही आसान रास्ता लगता है। जब अचानक मिले आघात से दिलो दिमाग कुछ भी सोचना समझना बंद कर देता है। वो दर्द जो जता नहीं सकते, वो तकलीफ जो किसी को बता नहीं सकते, उससे सामना करने के लिए कुछ वक्त मिल जाता है। वो भी एक शौक में ही तो जी रही थी। अपनी सगाई के दिन से यही तो करती चली आ रही थी। वो गनीमत थी कि समर और शादी में मौजूद सभी को लगा कि वो पापा को याद करके उदास है, पर कोई नहीं जानता था कि ये उदासी नहीं, भीषण हैरानी है, अविश्वास है, दिल में बहुत 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 दर्द है, जिसकी वजह उसके पापा नहीं मम्मी थी। ये लो ग्लूकोज। ग्लास लेकर सामने खड़े समर को देखकर उसकी आंखें भर आईं। अभी वो एक दूसरे को कितना जान ही पाए थे, पर समर उसकी फिक्र में घुला जा रहा था। आज किसी जरूरी काम से उसे ऑफिस जाना था, लेकिन उसे छोड़ जाना नहीं चाह रहा था। खुद अकेला था, इसलिए परिवार की वैल्यू समझता था। उसे लगता था कि सुरभि अपने पापा को मिस कर रही होगी, तभी अचानक इतनी डिप्रेस्ड हो गई होगी। पर असली कारण था वो राज जो अचानक सुरभि के सामने शादी से ऐन पहले आ गया था। अभी तक उसका सामना करने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। खैर,
जैसे तैसे सुरभि ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो काफी बेहतर है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से और काफी बेमन समर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा, कहते हुए समर जाते जाते ठिठक गया। और हाँ, तुम्हारा फोन चार्जिंग पे लगा दिया है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उसके मना करने पर भी सुरभि बाहर तक आई और देर तक गेट के पार सड़क को निहारती रही। पापा याद आ रहे थे, घर याद आ रहा था, पर क्या अब ऐसा कोई रास्ता बचा था जो उसे अपने घर की ओर कभी ले जा पाएगा? काफी देर सुरभि यूं ही खड़ी रही, आसमान में बादलों की लिखी कोई इबारत पढ़ने की कोशिश करते हुए, नीचे क्यारी में लगे बेतरतीब से चकमक करते पौधों को देखती रही, अपने गार्डन में लगाए ऑर्किड्स को याद करते हुए। सामने सीढ़ियों पर जमी धूल की परत को देखकर सोचा, कुछ ऐसी ही सीढ़ियों पर तो दीपावली में रंगोली बनाई थी उसने कभी। सच में अचानक से कितना कुछ बदल जाता है। लड़कियां चिड़ियों की तरह मुंडेर बदल लेती हैं, लेकिन अपने घर की यादें नहीं छूटती, बस उसका नाम मायका हो जाता है। ये सब सोचते हुए वो बरामदे में पिलर को लपेटे अब तक सूख चुकी गेंदे की लड़ी को हटा भी चुकी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर अपनी और समर की हथेलियों की हल्दी कुमकुम से बनी छाप पर पड़ी। कुछ अलग ही एहसास महसूस होने लगे। मौसम की तरह भीग आया मन। अंदर से फोन की रिंग सुनाई दी। कितनी लंबी उम्र है समर की, ये सोचती हुई वो जल्दी से वापस कमरे में फोन की ओर लपकी। स्क्रीन पर इनकमिंग कॉल देखी तो कांपती उंगलियों से कॉल रिजेक्ट कर दी। वो समर का फोन नहीं था, मम्मी का था। आज इतने दिनों बाद मोबाइल हाथ में लिया था। ढेरों नोटिफिकेशंस स्क्रीन पर दौड़ने लगे थे। उसने देखा सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन मम्मी के मिस्ड कॉल और मैसेज के ही थे। क्या वो सचमुच उसके लिए परेशान हो रही होंगी? क्या लगती हैं वो उनकी? बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनके बारे में अब सोचना होगा। ख्यालों में डूबी वो सारे नोटिफिकेशन डिलीट करती चली गई। तभी उनका आखिरी मैसेज स्क्रीन पर उभर आया। शादी के बाद बेटियां अगर एक बार लौटकर मायके ना आए तो यह अपशकुन होता है। पग फेरे के लिए तुम जरूर आना। सहारे के लिए वो दीवार से टिक गई और धीरे धीरे बैठती चली गई। पग फेरा सचमुच जरूरी रस्म होती है, पता था उसे, लेकिन वो वापस जाए कहाँ? वो घर जो उसकी रगों में बसा हुआ था, जहां का हर कोना उसका बचपन सहेजे हुए था, जहां उसे महसूस ही नहीं हुआ कि पापा अब नहीं रहे। वो घर अब अपना सा महसूस हो ही नहीं रहा था। वहां वो जाए कैसे? वहां अब सिर्फ मम्मी थी जो उसकी अपनी मम्मी थी ही नहीं। वो याद जिसने उसकी शादी के शुरुआती दिनों पर ग्रहण लगा दिया था, जिसे उसने अपने जहन के किसी कोने में धकेल रखा था, वो याद धीरे धीरे उसे अपनी आगोश में लेने लगी। उस रात, यानी अपनी सगाई की शाम वाली रात, वो आदमकद आईने के सामने खड़ी थी। पापा का मनपसंद पिंक लहंगा पहना था। कहीं दूर से उनके फेवरेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की सीडी की आवाज आ रही थी। रंगीन कैंडल से घर की सजावट की गई थी। उसके हाथों में समर की पहनाई खूबसूरत अंगूठी थी। आज पापा होते तो कितना खुश होते। तभी पीछे से मम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मम्मी से लिपट कर रो पड़ी। पापा को बहुत बहुत मिस कर रही थी वो। अगर कल समर से उसकी शादी उनकी इच्छा न रही होती तो वो शादी करती ही नहीं। उसके गाल थपथपाते हुए मम्मी ने उसको धीरे से कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसके जूड़े से पिन धीरे धीरे निकालते हुए उन्होंने कुछ अटकते हुए बोलना शुरू कर दिया। सुरभि, कल रात फेरों के बाद तुम्हारी विदाई हो जाएगी। समर के साथ तुम्हारी नई शुरुआत करने से पहले एक बात कहनी है तुमसे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक लंबी सांस लेकर मम्मी ने आगे कहा, तुम मेरी बेटी हो, पर मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं तुम्हारी सगी यानी रियल मम्मी नहीं हूं। तुम काफी छोटी थी जब तुम्हारे पापा और
मेरी शादी हुई थी। सुरभि एकटक उनका चेहरा देखे जा रही थी। मम्मी तो ऐसा मजाक तक नहीं कर सकती थी। दिमाग उनकी बात रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। होंठ बेआवाज कंपकपा रहे थे, आंसू छलछला आए थे, हलक सूख रहा था, धड़कनों का शोर गूंज रहा था और वो कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी मम्मी अपनी मम्मी नहीं थी तो फिर कौन था उसका अपना? अब वो क्या करे, कहां जाए? मम्मी घबरा गई। उन्होंने कुछ समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उस शौक ने सुरभि को कुछ सोचने समझने ही नहीं दिया। उसके अस्तित्व की नींव हिल गई थी। बेआवाज वो टूटकर बिखर चुकी थी। पापा तो थे नहीं, घर भी अब अपना रहा नहीं था। एक मम्मी ही तो अपनी थी और अब वो भी नहीं थी। डॉक्टरों की दवाइयों के बावजूद उसका बर्फ की तरह सुन्न होता दिमाग बस अकेलापन ही रजिस्टर कर पाया। मम्मी की सच्चाई उसके जहन पर हावी होकर रह गई। दुनिया से वो कट गई। शादी के रीति रिवाज, रस्में, सब वो रोबोट की तरह अदा करती चली गई। सभी ने सोचा वो पापा की याद में दुखी है। समर का प्यार उसे संभाल ही रहा था कि तभी मम्मी के पग फेरे वाले मैसेज ने वो जख्म कुरेद दिया था और उसे शिद्दत से वही दर्द फिर महसूस हो रहा था। हाथ में फोन बजता जा रहा था। इस बार समर कॉल कर रहा था, लेकिन सुरभि यादों के सफर पर इतना पीछे लौट चली थी कि अब लौटना मुमकिन नहीं था। दर्द अब हद से गुजर रहा था। खुली आंखों से ख्वाब सी गुजर रही थी मम्मी, खूबसूरत, पापा के हमेशा साथ खड़ी। सुरभि से कुछ दूर खड़ी मम्मी, वो जो सुरभि की रोल मॉडल थी, वो जो और मम्मियों से अलग दिखती थी। न उनके कपड़ों से मसालों की महक आती और न वो दूध का ग्लास लेकर कभी उसके पीछे भागती। उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई करते या किचन में पसीना बहाते किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन वो जब अपने कमरे में खिड़की की तरफ मुंह करके कैनवस पर पेंटिंग बनाती तो वो और पापा दरवाजे से चुपचाप देखा करते। जब कभी कॉलेज से लेट लौटती तो वो पापा होते जो बरामदे में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए मिलते और मम्मी उनको समझाते हुए। और जब स्पोर्ट्स डे पर रेस में दौड़ते हुए वो गिर गई थी तो पापा हड़बड़ाए हुए उसे उठाने दौड़ पड़े थे, लेकिन मम्मी ने उनको रोक लिया था। तब से उसने खुद से उठना और फिर दौड़ना सीख लिया था। फोन पकड़े हुए इसी सोच में डूबी सुरभि अनजाने में कब खड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर की खिड़की में कभी नहीं डरना, यहाँ पापा, मैं और तुम साथ रहेंगे हमेशा, मम्मी कहती जा रही थी और आश्वस्ति से भरी उसकी पलकें मुंद चुकी थीं। सब साथ थे हमेशा, फिर वो कभी नहीं डरी। पर आज उसके पास वो सब कुछ नहीं था, सब बदल गया था। अब डर था, दिल में खालीपन था, दहशत थी। इन हालात में जितना ज्यादा वो सोच पा रही थी, सिर्फ सौतेलेपन का दर्द महसूस हो रहा था। अब तक वो जो सोचती समझती थी सब उलट पुलट हो रहा था। क्या मम्मी सबसे अलग इसलिए लगती थी क्योंकि वो उसकी मम्मी थी ही नहीं?
क्या उन्होंने उसको ये सच्चाई इसलिए बताई होगी जिससे वो उस घर से भी हमेशा के लिए नाता तोड़ ले? तो फिर पग फेरा मतलब आखिरी बार बुलावा होगा क्या? अचानक उसकी निगाह कोने में बेतरतीब से पड़े शादी में मिले गिफ्ट्स के ढेर पर पड़ी। ध्यान बटाने के लिए वो यूं ही उनको देखने लगी। एक अलग सा हैंड पेंटेड बॉक्स उसके हाथों से टकराया तो कुछ बेमन से उसने उसे खोल लिया। वो मम्मी की गिफ्ट निकली। उसमें एक खत और एक धुंधला सा कागज रखा था। उस पुरानी शीट को पहचान के वो हैरान रह गई। उसी की बनाई ड्राइंग थी, शायद केजी की। उन्होंने क्यों संभाल के रखा था उसके बचपन की याद को? अब दे दिया यूं ही। उस शीट पर पापा और मम्मी के ब्लू इंक में हथेली के प्रिंट के साथ उसकी नन्ही हथेली की छाप भी नजर आ रही थी। उसका संबल वापस आ रहा था। एक बारगी उसकी नाराजगी आंसुओं में बह गई। शीट पर अपनी आड़ी टेढ़ी बचकानी लिखावट पर उसने हौले से हाथ फिराया। आई लव माई पापा मम्मी एंड माई होम ऑलवेज टुगेदर लिखा था। आंखें पोंछते हुए उसने दूसरा वाला कागज खोलकर सीधा किया। मम्मी का लेटर था। सुरु, मैं शायद कभी अच्छी मम्मी नहीं बन सकी, पर तुम मेरी बहुत अच्छी बिटिया हो। घर जल्दी आना। तुम्हारे इंतजार में, मम्मी। उस लेटर को कस के भींचे उसने आंखें मूंद ली, पर उनमें मुस्कुराहट का इंद्रधनुष चमकने लगा था। बेचारी मम्मी कायदे से खत भी नहीं लिख पाई थी वो, पर सचमुच उसे बहुत प्यार करती थी। अब सुरभि को समझ में आ रहा था कि ये तो मम्मी की ऑनेस्टी थी कि वो बात उन्होंने उसको खुद बता दी, जो शायद कहीं और से पता चलती तो उसको ज्यादा बुरा लगता। अब मम्मी ही तो उसका मायका थी, उसका घर थी। उनके आगे सगा सौतेला क्या और क्यों लगाना? और उसे अपनी मम्मी बहुत याद आ रही थी। तभी कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। सुरभि जल्दी से दरवाजा खोलने बढ़ी और समर को देखकर एक बारगी उससे लिपट गई। समर उसे हैरानी से देखता रह गया। सुबह वाली उदास सुरभि का कहीं नामो निशान नहीं था। सुरभि ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी से मिलने घर चलते हैं, उन्हें सरप्राइज देंगे। अभी हमें पग फेरे की रस्म पूरी करनी है ना। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।